प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज मैं चंद बातें अपने जीवन के बारे में आप सभी से बताना चाहती हूँ। हमारे एक परम श्रद्धेय एवं परम आदरणीय श्री सुनील हालदार SPR काकू हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि तुम कभी किसी की कोई बात पर यानी यदि किसी ने तुम्हारी निंदा की या बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, दोनों ओर ध्यान नहीं देना। जो परमपिता के हैं केवल उन्हें ही तुम में सद्गुण दिखेंगे। तुम अगर सत हो और ईश्वर तुम्हारे लक्ष्य हो तो तुम किसी की कही गई बात से कभी घबराना नहीं। केवल एकाग्र चित्त होकर तुम प्रभु के कार्य पूरी तपस्या से निरंतर करती रहो। सब प्रभु पार करेंगे। मुझे भी तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें SPR किसने बना दिया, तो क्या मैं उनसे नाराज हो जाऊं? क्या मैं उनको कुछ बुरा भला कहूं? मैं केवल परमपिता के कार्य करता हूं। सबके कार्य प्रभु देखते हैं। ऐसा सोच के प्रभु के कार्य में लिप्त होके रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जिस तरह इस शरीर को पोषण देने के लिए भोजन और शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह विचारों को शुद्ध करने के लिए अच्छी अच्छी किताबें और ठाकुर प्रसंगों को सुनना जरूरी होती है। उसी तरह इस मन के अंदर जो आत्मा होती है उसे पोषण देने हेतु प्रभु की भक्ति के लिए समर्पित भाव जरूरी है। तुमने देखा है कि यदि किसी पेड़ की जड़ में पानी ना डाला जाए तो वह सूख जाता है। हमारी जो ये आत्मा है वह भी जड़ है और हमें हमारी आत्मा को सींचना पड़ेगा। इस जड़ को प्रभु भक्ति प्रेम से बड़ा करना पड़ेगा, तभी हमारा शरीर और ये जीवन सुंदर बनेगा। इसलिए अधिक से अधिक ठाकुर जी की धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है। और भी कई प्रेरणादायक बातें उन्होंने मुझे समझाई। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मैं कुछ अलग ही सपना अपने लिए देखती थी काकू, मैं ये बनूं, मगर वो सपना पूरा नहीं हो सका। तो जानते हैं उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा, तुम आज जिस जगह हो वो सबसे उच्च और अच्छा स्थान है। समझो यही उन परमेश्वर की इच्छा थी कि तुम हमेशा उनके ही कार्य करो। उनके ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये मेरे लिए नवीन ऊर्जा का संचार था। एक अनुरोध सभी से है कि कुछ लोग होते हैं अपने ईगो को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वो अपनी ईगो को बढ़ावा ना दें। यदि कोई परमपिता के कार्य करता है तो उसे आगे बढ़ाने वो आपसे कुछ पूछता है, कुछ ठाकुर जी से रिलेटेड कोई प्रश्न यदि कोई पूछता है तो उसका उत्तर आप ज़रूर दे दें यदि आप जानते हैं तो, क्योंकि ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट बात न हो। और एक बार ठाकुर जी ने ये भी बात कही थी कि हम यदि अपने ईगो को अहमियत देते हैं, ज़्यादा अपने ईगो को अहमियत देके उसी में लिप्त होके रहना चाहते हैं, तो हम ठाकुर जी से दूर हो जाएंगे। ये ठाकुर जी की ही वाणी है। किसी किताब में मैंने ये बात पढ़ी थी, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सी किताब में लिखी हुई थी, किंतु मैं कहना चाहती हूँ इसके अलावा आप और हम मधुर व्यवहार को ही इस दुनिया में देके जा सकते हैं। ना कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे। हम इस दुनिया में मधुरता भरी बातें और प्रेरणादायक बातें ही छोड़ के जाएंगे। लोगों को उत्साह यदि हम नहीं दे सके तो उनके लिए कोई ऐसे शब्द हम कभी भी व्यवहार ना करें जिससे उसको अपने जीवन में कोई प्रेरणा ना मिले, शक्ति ना मिले, उसके जीवन में शक्ति का संचार ना हो जाए, प्रभु भक्ति ना आ जाए। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चिंता उसको नहीं देनी चाहिए।
या ऐसी कोई बात उससे नहीं कहनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और भी कही थी कि रोज सुबह 45 मिनट नाम ध्यान करना और टाइमली प्रार्थना नाम जप करना। याद रखना, प्रभु के सामने यदि तुम रोज ऐसे रहो तो प्रभु पहचान लेंगे कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बच्चा है। लाखों की भीड़ में भी वो तुमको पहचान जाएंगे कि ये मेरा बच्चा है। जिस तरह से तुमने देखा है ना, गाय जो होती है शाम को अपने मालिक के पास चली आती है, लाखों के भीड़ में भी उनके मालिक उनको पहचान जाते हैं। इसीलिए इन सभी बातों को अपने जीवन में बहुत मान्यता देके हम सभी को चलना है। कारण जीवन होता ही है प्रभु प्रेम के लिए, प्रभु के न्यौछावर होने के लिए, और आपके संपर्क में जो जो आए वो प्रभु तक पहुंचे, प्रभु के कार्य सुंदर तरीके से वो कर सके। ये बात आप में और हम में होनी चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे समझाई, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। हर समय हर सुख दुख की जो भी बातें होती हैं, मेरी कुछ बातें होती हैं, मेरी कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कहीं कोई चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे गुरुजनों से मैं पूछती हूँ और वो मेरा मार्ग प्रशस्त करते हैं और ठाकुर जी के रास्ते पे और सुंदर तरीके से चलने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे गुरुजन यदि हमें मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए। ठाकुर जी के साथ साथ ऐसे गुरुजन यदि हमें मिल जाए तो हमारे जीवन में, हमारे जो इस जन्म में आने का जो एक मकसद है वो मकसद पूरा हो ही जाता है। और इसके साथ साथ हमारे संपर्क में जो जो आते हैं उन्हें हम ढेर सारी खुशियाँ, प्यार और उनको प्रेरणा देके जीवन में आगे भी बढ़ा देते हैं। ये प्रभु की ही बात है। तुमसे छोटा या नीचा या कोई ऐसी नीच जात का हो या कोई ऐसा हो जो तुमसे बहुत अलग हो, खराब हो, उसमें काफ़ी अवगुण होते हैं, तो भी तुम उसको नज़रअंदाज मत करो। यदि वो तुमसे प्रेरित है, कुछ पूछना चाहता है, तो तुम उसको इग्नोर मत करो। देख के उससे कुछ दूरियां ऐसे ही ना बना दो। उसके नज़दीक जाके ठाकुर जी की बातों को बहुत सुंदर तरीके से उसको समझाओ और उसको इतनी प्रेरणा दो कि वो जीवन में एक ये समझे कि तुमने एक भगवान की तरह आके उसका मार्ग प्रशस्त किया है। उसके जीवन में ये जो एक कमी थी, एक छोटापन का एक अभाव उसके जीवन में जो था कि मैं छोटा हूँ, ये कभी भी उसमें फिर कभी ना आए, कभी पनप ना पाए। यही ठाकुर जी ने हमको बताई थी कि তোমার কথা ও ব্যবহার জন্য মানুষের শুভ ফল প্রসূ হয়। मनुष्य के सामने हमें इतना अच्छा व्यवहार करना है, लेकिन हाँ, अपने ऐसा नहीं कि अपने व्यवहार को हम ऐसा रखें कि कोई मान लीजिए ऐसा निम्न व्यक्ति, मान लीजिए शराबी हो, इस तरह का व्यक्ति हो, जो मतलब इस तरह का व्यक्ति है, तो उससे थोड़ी अपने आप को दूरी बना के रखें। ये भी हमें ध्यान में रखना है। पर हाँ, जो नीचे जात का है पर उसका चरित्र अच्छा है, वो अच्छे कार्य करता है अपने जीवन में, और उन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो दो मैटर मैंने कहा है, एक शराबी है, बेकार इंसान है, चाहे वो कितना भी ऊंचा जात का क्यों ना हो, अगर उसमें ये सब ये ऐब हैं तो उससे हमें दूरी ही बना के रखनी चाहिए। प्रभु श्री चरणों में मैं बहुत सारी बातें आप सभी के लिए कहती हूँ, कहना भी चाहती हूँ। काफ़ी प्रेरणाएं आप लोग मुझे देते हैं और यूं ही प्रेरणा, आशीर्वाद आप लोग मुझे देते रहें, ये प्रार्थना आप सभी से है। प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज यही आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।